आज मैं आपको भारत के इतिहास की सबसे सनसनीखेज घटनाओं में से एक को सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा घटना जिसमें देश की सांस लाइव रुक गई थी। पूरा भारत टीवी स्क्रीन पर टिका हुआ था और एक एक मिनट ऐसा लग रहा था जैसे देश की इज्जत और ज़िंदगी दोनों एक साथ परीक्षा में है। आज हम बात करेंगे कंधार हाईजैक की और आज का सवाल भारत के किन आतंकियों को छोड़ा और क्यों छोड़ा। लेकिन इससे बड़ा सवाल उस फैसले का असर भारत ने कितनों साल तक झेला। अब ध्यान से सुनिए क्या हुआ था उस दिन। एक भारतीय विमान हाईजैक हो गया। विमान में यात्री थे, परिवार थे, बच्चे थे और उसके साथ एक पूरा देश बंद हो गया था। हाईजैक करने वाले लोग सिर्फ हथियार नहीं लाए थे, वो डर लेकर आए थे। और डर का सबसे खतरनाक असर ये होता है कि वो देश को सोचने नहीं देता, वो देश को झुकने पर मजबूर करता है। आतंकियों की मांग क्या थी, अब सुनिए। हाईजैक करने वालों ने कहा हम यात्रियों को छोड़ देंगे, लेकिन बदले में भारत को कुछ करना होगा। उनकी सबसे बड़ी मांग थी कुछ आतंकियों को रिहा करना। अब यहीं से भारत की असली परीक्षा शुरू होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई सही जवाब नहीं होता। अगर आप आतंकियों की बात माने तो आप आतंकवाद को ताकत दे देते हैं। अगर आप आतंकियों की बात न माने तो आपके नागरिकों की जान खतरे में पड़ जाती है। यह वो जगह है जहाँ हर फैसला खून से लिखा जाता है। भारत ने किन आतंकियों को छोड़ा? अब यहाँ मैं सीधा नाम नहीं खेल रहा, मैं आपको सच के रूप में बताता हूँ। भारत ने कुछ बड़े आतंकियों को रिहा किया। ये वही लोग थे जिनका नाम आतंकवाद के नेटवर्क में बहुत भारी माना जाता था और यह फैसला बहुत मजबूरी में लिया गया। मजबूती से नहीं, बहुत मजबूरी में लिया गया, क्योंकि एक तरफ यात्री थे और दूसरी तरफ था देश का प्रतिष्ठा। लेकिन जब सामने मासूम की सांस हो तो सरकारें अपनी इज्जत से ज़्यादा उस सांस को बचाती है। भारत क्यों झुका? अब सवाल यह है कि भारत ने झुककर ऐसा फैसला क्यों लिया? क्योंकि विमान में भारतीय नागरिक थे और उस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी लोगों की जान बचाना। किसी भी सरकार के लिए यह फैसला आसान नहीं होता, लेकिन उस समय स्थिति ऐसी थी कि एक छोटी चूक भी सैकड़ों मौत बन जाती। इसलिए भारत ने वो फैसला लिया जिसे दुनिया में सबसे बुरा विकल्प कहा जाता है, आतंकियों के साथ सौदा। लेकिन इसकी कीमत क्या थी? अब असली सच यही है, यहीं से शुरू होता है। क्योंकि एक बार जब आप आतंकियों के सामने झुकते हैं तो आप उन्हें एक मैसेज दे देते हैं, तुम धमकी दोगे तो हम मानेंगे। और यह मैसेज देश के लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसके बाद आतंकियों का हौसला बढ़ता है और देश की सुरक्षा कमज़ोर दिखाई देती है। यही कारण है कि कंधार का फैसला इतिहास में आज भी बहस है। उस फैसले का असर क्या हुआ? अब ध्यान से सुनिए। उस फैसले ने भारत के अंदर एक डर बैठा दिया कि हम मजबूर हो सकते हैं, और आतंकियों के अंदर एक विश्वास बैठा दिया कि भारत झुक सकता है। यानी भारत ने लोगों की जान तो बचाई, लेकिन एक बड़ा खतरा खोल दिया। और यही वजह है कि कंधार हाईजैक एक घटना नहीं, भारत के लिए एक सबक था। असली गलती कहाँ हुई? अब एक बात ध्यान से सुनिए। कंधार हाईजैक में सबसे बड़ा नुकसान उपल था जब भारत को लगा हमारे पास विकल्प नहीं है। क्योंकि जब किसी देश के पास विकल्प खत्म हो जाए तो वो देश मजबूर बन जाता है। इसलिए आज हर देश अपनी सुरक्षा प्रणाली में एक चीज़ सबसे ऊपर रखता है, ऐसा दिन दोबारा ना आए। अब आखिरी लाइन समझिए। कंधार हाईजैक सिर्फ एक विमान की घटना नहीं थी, कंधार हाईजैक भारत की कमजोरी का टेस्ट था। और उस दिन भारत ने अपने लोगों को तो जान बचा लिया, लेकिन एक कड़वा सच भी सीख लिया कि दुश्मन जब डर बनाकर आता है तो देश मजबूर हो जाता है। और मजबूरी बहुत कभी जीत नहीं पाती, मजबूरी बस नुकसान कम करने की कोशिश होती है। मजबूरी सिर्फ नुकसान कम करने की कोशिश होती है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।